5 ओवर की समाप्ति। 30 गेंदें अभी तक डाली जा चुकी है राम 11 की ओर से। उस 30 गेंदों पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद 30 रन बनाए। वैसे में देखा जाए विजय, तो हम जो कमेंटेटर है, मेरी गांवठी भाषा में हम क्रिकेट के कलाकार में कहता हूं, क्रिकेट के कलाकार का भी धर्म होता है, हमारी भी फर्ज होती है। कई ऐसे यादगार क्षण जो इस टूर्नामेंट में, कई ऐसे मैचेस गए हैं जिसके बारे में क्रिकेट प्रेमी दर्शक को आगाह कराना, उनको बताना हमारे फर्ज और हमारे धर्म में आता है। कल इस क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम GI11 और वो बाज 11, पहला टाई यहां पर हुआ था और इसके बाद पहला सुपर ओवर इस टूर्नामेंट में खेला गया। वसंत भाई, देर रात तक वो मैच चले थे, सुबह के 4 बज गए थे। गुल गई गुलशन की बारी आई, जिगर थाम के बैठो। अब गेंदबाजी में कांजी जखोत्रा की बारी आई। वारावल एक्सप्रेस के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंप दी गई है। मयूर भाई, वैसे देखा जाए कांजी जखोत्रा इस बार कमेटी बॉक्स से दूर जाते हुए, पहली गेंद ब्लॉक और डिलीवरी, कोई मौका नहीं था, सही से संगम नहीं कर पाए। भरत राम लंबी दौड़ लगाकर आए, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मयूर भाई, वैसे देखा जाए कांजी जखोत्रा एक काफी नपीतुली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और एक सितारा। जी हाँ, लेग बाय के रूप में कांजी जखोत्रा के द्वारा काबिल तारीफ गेंदबाजी होती हुई 2 गेंदें बढ़िया बॉलिंग लाइन ऑन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते। इस बीच फिर से वही अंदाज में खेला हुआ शॉट, दीपक गढ़वी मौजूद थे मेरे ख्याल से, फील्ड किया, थ्रो किया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। राम भाई ऑन द डिस्प्ले दिखाई देते हुए, जगमगाता हुआ सितारा, गोल्डमैन विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए यकीनन अपने मन ही मन में ठान ली है कि वो यकीनन फाइनलिस्ट के लिए दावेदार है। लेकिन अभी तो लंबी दौड़ बाकी है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला बाकी, सेमीफाइनल बाकी और फिर फाइनल के लिए जाएंगे। राम भाई काफी लेजेंडरी प्लेयर डिस्प्ले पे दिखाई देते हुए, काबिल तारीफ गेंदबाजी, सिर्फ और सिर्फ 9,999 रन दूर है अपने 10,000 रनों से। देखिए, 1 बाउंस का इशारा होता हुआ अंपायर के द्वारा। यहां पर गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, करारा थप्पड़ लगाया है गेंद को, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, कोई मौका नहीं मिलेगा, मात्र एक ही रन मिलेगा। अच्छी कोशिश मैं कहूंगा बल्लेबाज द्वारा, लेकिन नतीजा रामगढ़ 11 चौकन ने फील्डरों के साथ मिस्टर रामभाई भेटारिया ने अपनी टीम को उतारा है ये तजुर्बे से। और विजय ने यहां पर देखिए गेंद को ज्यों त्यों करके पूरी तरह से बल्ले पर ना लेकर 1 रन लेने में सफलता हासिल की। बेहतरीन ओवर की समाप्ति होती हुई, 6 ओवर की समाप्ति, 35 रन, 3 विकेटों का नुकसान। गेंदबाजी में रामगढ़, बल्लेबाजी के खेमे में दानीदारी 11 अहमदाबाद से। आशीष, मैं जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक को वर्तमान परिस्थिति से वाकिफ कराना चाहूंगा। 6 ओवर की समाप्ति, 35 रन, 3 विकेटों के नुकसान के बाद आप बात कर रहे थे इस फाइनल के दावेदार मोमिन, आप बात कर रहे थे राम 11। मोमिन, अगर मेरी परिभाषा में कहूं तो मैं राम 11 को राज्य सरकार के जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं उनके जैसे शेड्यूल टाइट होता है, वैसे राम 11 के सभी खिलाड़ी का हर सीजन में शेड्यूल टाइट होता है। अगर आप किसी भी बस स्टैंड पर जाए, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाए, किसी हवाई अड्डे पर जाए, तो आपको राम के खिलाड़ी नजर आएंगे। यानी कि गुजरात के हर कोने में वो क्रिकेट के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि उनका जो शेड्यूल है वो मंत्रियों की तरह टाइट रहता है। वैसे मेरे ख्याल से मयूर भाई देखा जाए तो राम 11 के अमूमन प्लेयर, जैसे 3-4 प्लेयरों को मैं बाय नेम जानता हूं, कांजी हो गए, दीपक हो गए, भरत राम हो गए, अमूमन मैंने देखा है हर रोज
वो किसी न किसी ग्राउंड में खेलते हुए दिखाई देते हैं। आज वैसे मुकाबले अच्छे होने की उम्मीद है। गेंदबाजी में क्या लेफ्ट आर्म भरत राम के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंपेगी। भरत राम लेफ्ट आर्म गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। कांजी जखोत्रा के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन जमता है। जी हाँ, मेरा ख्याल से उन्हीं के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंप दी गई है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज भरत राम। जब से मोमिन 20 अप्रैल इस टूर्नामेंट का जो फाइनल खेला जाएगा, उस फाइनल में गुजरात के नहीं बल्कि पूरे भारत देश विदेशों में जिन्होंने गुजरात मालधारी समाज का नाम रोशन किया है, वैसे गुजराती साहित्यकार कलाकारों की भी यहाँ पर उपस्थिति होने वाली है। कौन से कलाकार यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, जैसे हमें नाम मिलेंगे, हमें जानकारी मिलेंगे, हम जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक को जरूर उस नाम से वाकिफ करवाएंगे। लेफ्ट आर्म गेंदबाज भरत राम तैयार सामने वाले चोर से गेंदबाजी करने के लिए। भरत, बढ़िया गेंद थी, इस बार आड़े बल्ले से गेंद को हवा में उछाल दिया, गेंद गई सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए इसी के साथ ये लगा माधव मोबाइल सिक्सर। विजय रबारी ने कोई गलती नहीं की इस गेंद पर। विजय रबारी मनी मन में कहते होंगे, न मैं थका हूं न मैंने हिम्मत हारी है, न मैं थका हूं न मैंने हिम्मत हारी है, हौसले है मेरे जवान, सफर अभी मेरा जारी है। काबिल तारीफ प्रहार किया था इस गेंद पर। मेरा वचन ही शासन है। यहां पर वापसी की है गेंदबाज ने। पहली गेंद पर मिस्टर विजय ने 6 मारने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने यह कहा कि हर गेंद पर मौका बनेगा नहीं मिस्टर विजय। अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर मालधारी समाज के टूर्नामेंट की कमेंट्री करता हुआ यहां पर निकला है माधव मोबाइल चौका, क्योंकि जंगल में अगर कोई जानवर अपने 2 कदम पीछे लेता है तो उसके सामने समझ लेना चाहिए कि शेर आ चुका है। अगर शेर जंगल में 2 कदम पीछे लेता है, यहां पर अंपायर मजबूर अपने दोनों ही हाथ शाहरुख खान की तरह खोलते हुए और कहते हुए कि पठान की पार्टी में आओगे तो पठान तो आएगा ही, लेकिन साथ में वाइट गेंद भी लाएगा। दूर वाले छोर से एक बार फिर से गेंदबाज विजय ने लपेटे में लिया है और ये बताया है कि खराब गेंद डालने के बाद अगर आप अच्छा टप्पा दोगे बल्ले पे आने वाला तो वो निकलेगा 1 बाउंस चौके के लिए, यानी कि गेंद चली सीमा रेखा की ओर माधव मोबाइल 4 के लिए। कहते हैं ख्वाहिश से तो बहुत है, लेकिन हर ख्वाहिश मेरे दोस्त पूरी नहीं होती है। ये तो बस टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि मालधारी समाज का ये टूर्नामेंट खेलेगा भाई मालधारी और जीतेगा भाई मालधारी। वैसे देखा जाए भरत राम इस ओवर में आखिरी बार आते हुए और काफी महंगे साबित हुए हैं। क्या इस गेंद पर क्या कर पाते हैं। पटकी हुई डिलीवरी, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया।
वाइट करार दी जाती है थर्ड अंपायर द्वारा, यानी कि आखिरी गेंद। रिव्यू लॉस फील्डिंग टीम का, यानी कि एक बार फिर से दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयार मिस्टर विजय के लिए। आखिरी गेंद तैयार, कांटे की टक्कर, और यहां पर अच्छी गेंद, टाइमिंग सही नहीं था इस गेंद पर, लेकिन उतावलापन देखिए मिस्टर विजय का। एक रन लेकर स्ट्राइक लेना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत में डॉट गेंद लिखी थी। नतीजा कि वहीं के वहीं उन्हें जमे रहना पड़ेगा। गेंदबाज ने इस आखिरी गेंद पर कहा कि अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे, यानी कि 7 ओवर की समाप्ति पर 51, 7 ओवर की समाप्ति पर 51 का स्कोर और 3 विकेटों का नुकसान, यानी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। 18 गेंदों का खेल शेष है। दानीदार 11 अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हुई और कृष्णा काठियावाड़ी से ताल्लुक रखती हुई रामगढ़ रामभाई भेटारिया की टीम। गेंदबाज कॉमेडी पोजीशन से तैयार कांजी जखोत्रा, वेरावल एक्सप्रेस के हाथों में गेंदबाजी कमान सौंप दी गई है। स्ट्राइक पर मौजूद है अर्जुन देसाई, नॉन स्ट्राइकिंग पे विजय रबारी। कांजी की ब्लॉक एंड डिलीवरी, सॉफ्ट क्लीन बॉल कर दिया, लेग स्टंप उखाड़कर फेंक दी। काबिले तारीफ गेंदबाजी कहनी होगी। जिस लाइन के लिए गए थे बल्लेबाज अर्जुन देसाई, उस लाइन पर गेंद को नहीं डाली। गेंद टप्पा खाने के बाद काफी नीचे आई और सॉफ्ट क्लीन बॉल, जिस पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं ना कांजी जखोत्रा, वेरावल एक्सप्रेस का नाम उनके नाम के पीछे ऐसे ही नहीं लगता है। काबिल तारीफ गेंदबाजी होती हुई कांजी जखोत्रा के हाथों से और इसी के साथ लगने वाला ये चौथा झटका 8वीं ओवर की पहली गेंद पर सफलता लेने में कामयाबी मिलती हुई। नजर हटी, दुर्घटना घटी। मैं कहूंगा कि ये खेल नजरों का और चतुराई से भरा, टाइमिंग के साथ खेलना जरूरी है। गलती की नहीं कि डंडियां आपकी उड़ी नहीं, नजर हटी, दुर्घटना घटी। वैसे मेरे ख्याल से अब नया आने वाले बल्लेबाज जिगर है, जिगर कांजी चले हमसे दूर, बिल्कुल ब्लॉक ऑन डिलीवरी, कोई मौका नहीं, दर्शक बने रह गए। गेंद गई मारू रबारी के हाथ में। मेरू रबारी विकेटों के पीछे बिल्कुल चुस्त मुस्तैद निगाहें जमा कर अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ पर कांजी जखोत्रा के द्वारा। देख ले जिगर है बल्लेबाज, बिल्कुल देखा जाए तो एक बेहतरीन बल्लेबाजों की टीम में। इस बार नजर ने नजर को नजर से ये कहा, जुबा तो खामोश रही, जिगर ने सुन लिया। बिल्कुल देखा जाए तो इसी नाम के बल्लेबाज आज अपने बल्लेबाजी में कितना जिगर दिखा सकते हैं। दानीदार 11 से गुजारिश है कि कुछ ताबड़तोड़ फैसले लेने होंगे अपनी टीम के लिए। कांजी चले इस बार हल्की सी ऑफ स्टंप से भटके हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ, अंपायर ने दोनों हाथों को समांतर किया, इस बात की अलामत का नतीजा कि वाइट अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचाया एक और रन आगे, यानी कि 52 रन, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट, रनिंग ऑन 8 ओवर। कांजी जखोत्रा अगली गेंद, इस बार ब्लॉकर ने डाली हुई गेंद, भरत राम मौजूद थे फील्ड में, एक ही रन से संतुष्ट होने का, एक रन के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया है 53 रनों पर। कांजी
बढ़िया गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने में कामयाबी मिली, गेंद को लगाया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। इसी के साथ कांजी चखोत्रा की इस गेंद पर लगने वाला यह पहला माधव मोबाइल सिक्सर। 6 रन के बदौलत स्कोर ने छलांग मार दी। स्कोर जा पहुंचा 59 रनों पर। मनी मन में बल्लेबाज विजय कहते होंगे, डूबी हुई कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, डूबी हुई कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है, बुझी हुई सम्मा फिर से जल सकती है, हौसले मत हार, इरादे मत बदल, किस्मत है मेरे यार कभी भी बदल सकती है। काबिल तारीफ बल्लेबाजी का प्रदर्शन होता हुआ यहां पर इस गेंद पर विजय रबारी के द्वारा। कांजी चले, इस बार फिर से क्या ये इस बाउंड्री को कवर कर पाएंगे, हमसे दूर जाते हुए कांजी। बढ़िया गेंद, इस बार कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं, रन आउट का मौका बना था, कीपर रबारी खुद आए थे, लेग बाय के रूप में 1 रन चुराया। 1 रन के बदले स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचाया 8 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर। काबिल तारीफ बल्लेबाजी इस ओवर में होती हुई, बढ़िया गेंद पर बढ़िया प्रहार लगाया था। अब देखना होगा इनिंग की 9वीं ओवर लेकर सामने वाले एंड से गेंदबाज कौन आते हैं। यानी कि जो नतीजे हैं वो आपके लिए है, यानी कि खेलेगा भाई मालधारी और जीतेगा भाई मालधारी। कांटे की टक्कर देनी होगी फाइनल तक पहुंचने के लिए। यहां पर अगर आप, मैं कहूंगा, पीछे मुड़ने वाला खेल खेलोगे तो अच्छा नहीं है आपकी टीम के लिए और आने वाले खेलों के लिए। कंटिन्यू रहेगा मिस्टर भरत राम। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है भरत राम। वैसे गेंदबाजी के लिए अच्छा नाम है उनका, लेकिन 1 ओवर काफी महंगे साबित हुए थे। देखना होगा इस ओवर में क्या कर पाते हैं भरत राम। भरत राम यकीनन राम भाई से कहते होंगे, भरत राम यकीनन राम भाई टीम ओनर से कहते होंगे, हम कोशिश में रहे उन्हें समझाने को, हम कोशिश में रहे उन्हें समझाने को, वो जी जान से लगे रहे हमें आजमाने को। अब आजमाइश होती हुई भरत राम की। भरत राम गेंदबाजी कमान पर, तुझे देखकर कब तक बर्दाश्त करूं, मानो ये आंखों को बंद करूं। भरत राम चले, बढ़िया गेंद, इस बार लहराती हुई गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। भरत राम जब बॉलिंग स्पेल पे खड़े थे तब मनी मन में मेरे दिल से ये लफ्ज आ रहे थे, ये देखिए गेंद जैसे आई, लहराई गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्का सा झुकाव लिया था, गेंद विकेट कीपर रबारी के हाथों में। भरत राम छोटे से रनअप के साथ तैयार अगली गेंद करने के लिए, विजय के लिए। बढ़िया गेंद, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा की अपील की थी अंपायर ने, अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं भरत राम की इस अपील का।
भरत राम जब बॉलिंग स्पेल पे खड़े हैं तब मेरे मन से यही आवाज निकलती है वसंत कौटल कि तुझे देखकर कब तक बर्दाश्त करूं भरत राम, तुझे देखकर कब तक बर्दाश्त करूं। मानो ये आंखों को बंद करूं पर ये दिल का क्या करूं। दिल बार बार ये चाहता है कि भरत राम की जल्दी से बैटिंग देखी जाए क्योंकि उतनी खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं भरत। और हो भी क्यों ना, उस टीम का गब्बर, उस टीम का कप्तान कौन है? राम भाई। पूरे सितारों से सज्ज जुटी है टीम। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है टैलेंट गेंदबाजी में तो निकालना इस पिच पर, ऐसे खड़े खड़े क्या मेरा चेहरा तकता है। भरत राम तैयार है अगली गेंद डालने के लिए। हल्की सी अपील हुई थी इस गेंद पर अंपायर और बल्लेबाज के बीच में। देखा जाए जेडी तो 20 अप्रैल को इस क्रिकेट टूर्नामेंट का मेगा फाइनल खेला जाएगा जिसमें हमारे गुजरात नहीं बल्कि पूरे भारत देश में गुजरात आहिर समाज के मालधारी का नाम रोशन करने वाले नामांकित कलाकार यहां पर पधारने वाले हैं। कौन से कलाकार यहां पर पधारेंगे उसकी पूरी सूची शायद हमें पर्वत भाई चावड़ा से मिलेगी, उनके कोऑर्डिनेशन में वो जुड़े हुए हैं। और खास करके इस मालधारी कप में पर्वत भाई चावड़ा भी समय समय पर अपना सहयोग मालधारी युवा ग्रुप को प्रोत्साहित करने के लिए दे रहे हैं। आपकी उपस्थिति है, आपका हार्दिक अभिवादन और स्वागत। एक्शन क्लीन गेंदबाजी करते हुए भरत राम नामचीन प्लेयर भरत राम। देखिए डिस्प्ले में साफ देख सकते हैं, बिल्कुल साफ एक्शन आता हुआ उनका, ऑब्जेक्शन क्लियर होता हुआ। यहां पर भरत राम जैसे सितारे के ऊपर ऑब्जेक्शन आना औपचारिकता थी। काबिल तारीफ गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेंटली साइकोलॉजिकली प्रेशर बनाना चाहते हैं भरत राम के ऊपर। काबिल तारीफ बल्लेबाज तैयार सामना करने के लिए भरत का। पटकी हुई डिलीवरी फिर से कांजी जखोत्रा के पैरों में गेंद आई थी। हल्की सी मिसफील्ड का मुजाहरा पेश होता है, फिर से मिसफील्ड होती हुई 1 रन 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए गए। 2 रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर को पहुंचाया। 3 गेंदों का खेल हो चुका इस ओवर से। 3 गेंदों का खेल आना शेष 62 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। परेश भाई रबारी यकीनन मनी मन में खुश होंगे। सीएसके ये मुकाबला जीत चुकी है। भरत बढ़िया गेंद, बढ़िया प्रहार। फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने दर्शक। गेंद गई दर्शक दीर्घा में। गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ये लगा माधव मोबाइल सिक्सर। अशोक जय द्वारका 30 अंपायर का इशारा 6। ये मालधारी छगा है, मालधारी वाला कहा है। गेंद 2 सीमा रेखा के बाहर गई 6 रनों के लिए। देखा जाए तो दोनों टीम ऑन इन मजबूत टीम है, सक्षम टीम है। ऐसे पूर्व मैंने बताया कि जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगी मालधारी जो समाज के युवा खिलाड़ी है, सक्षम मजबूत खिलाड़ी मालधारी युवान यहां पर आपको नजर आएंगे जामनगर के इस प्रदर्शन मैदान पर। भरत अगली गेंद लेकर, इस बार स्लो लाइन डिलीवरी, इस बार ऑफ साइड की जानिब। बढ़िया गेंद पर बढ़िया प्रहार, उछाल लेती हुई गेंद पर एक पल्लू शॉट के हिसाब से खेला था। ऑफ साइड की जानिब दिशा देने में कामयाब रहे थे। काबिल तारीफ प्रहार। गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 6 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा 74 रनों पर।
भरत राम काफी महंगे साबित होते हुए 2 ओवरों में एक और रन चुराया। 1 रन के बदले स्कोर में हल्का सा इजाफा होता हुआ स्कोर को पहुंचा 75 रनों पर। 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 75 रन, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। अब 1 ओवर का खेल आना शेष। थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहां पर भरत राम। आखिरी ओवर क्या मेरे ख्याल से कांजी जखोत्रा के कांधों पर आएगी। 2 ओवर 12 रन लुटाए हैं कांजी ने। और भरत राम की बात की जाए 2 ओवर में 31 रन लुटाए, काफी महंगे साबित हुए। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ભરવાડ યુવા રાજુભાઈ ભડવાર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આપનું હાર્દિક અભિવાદન અને સ્વાગત કરીએ છીએ માલધારી યુવા ગ્રુપ તરફથી. મોમીન कांजी जखोत्रा की इस गेंद पर इस बार आड़े बल्ले से खेलने में कामयाब हुई। गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। ये लगा माधव मोबाइल सिक्सर। 6 रन के बदले स्कोर ने छलांग मार दी। स्कोर जा पहुंचा 81 रनों पर। अमूमन वैसे देखा जाए मयूर भाई तो आखिरी की 2 ओवरों में बल्लेबाजों ने काफी हाथ खोले हैं। कांजी वैसे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। इस गेंद पर प्रहार लगाया, गेंद को पहुंचाया सीमा पार 6 रनों के लिए। क्या महंगे पड़ सकते हैं? आखिरी की ओवरों में आने वाले रन मेरे ख्याल से थोड़े से महंगे साबित हो सकते हैं। कांजी जखोत्रा पहली 2 ओवरों के अंदर सिर्फ 12 रन लुटाए थे और 1 विकेट भी चटकाने में कामयाब हुए थे। इस बार पहली गेंद पर बाउंड्री खा चुके हैं। यकीनन विजय रबारी 19 गेंदों में 44 रनों का योगदान देकर अपनी टीम के लिए खेलते हुए अपनी पारी में 5 सिक्सर लगा चुके हैं। कांजी जखोत्रा क्या विजय रबारी रूपी शांत लावे को और शांत कर पाएंगे? एक उबलते हुए ज्वाला की तरह बल्लेबाजी करते हुए विजय रबारी। कांजी तैयार, छोटे से रनअप के साथ हमसे दूर जाते हुए। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, बाहरी किनारा, अंपायर की उंगली उठी। बढ़िया गेंद। इस बार टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर और उछाल लिया था और बाहरी किनारे के साथ कीपर रबारी ने कोई गलती नहीं की। मारू रबारी मेरे ख्याल से मुरू रबारी है फ्रॉम सुरेंद्र नगर से ताल्लुक उनका। रेलवे पुलिस में भूमिकाएं निभाते हैं। तो विजय रबारी जो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे उसकी पारी को समाप्त किया यहां पर कांजी जखोत्रा ने। न्यू बल्लेबाज के रूप में किरण रबारी के रूप में नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर किरण रबारी, नॉन स्ट्राइक पर जिगर। कांजी चले अगली गेंद लेकर, फिर से पटकी उड़ी ले, बाहरी किनारे ले, गेंद के नीचे राम भाई पहुंचना चाहते थे। राम भाई की रेंज से गेंद दूर रही। गेंद की सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। 4 रन के बदले स्कोर ने और छलांग मारी। स्कोर जा पूछा 85 रनों पर। आखिरी की कुछ गेंदें देखी जाए वसंत गोटल तो थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किलों में डाल सकता है ये मुकाबला। कांची जखोत्रा है गेंदबाजी पर। आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर। 3 गेंदों का खेल आना से स्ट्राइक पर है किरण रबारी। किस कांची की बढ़िया गेंद, ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद, आरे बल्ले से खेलने में कामयाबी मिली थी। गेंद जा रही है सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। 4 रन के बदले स्कोर छलांग मारता हुआ और आगे पहुंचा। स्कोर जा पहुंचा 89 रनों पर। इसी के साथ ये लगा माधव मोबाइल चौका। 4 रन के बदौलत स्कोर जा पहुंचा 89 रन, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट। मेरे साथ
ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जगत सरकार जुनेद शेख केसो से जुड़ चुके हैं इस मुकाबले को लाइव निहारते हुए। बिल्कुल एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए अभी भी 2 गेंदों का 3 4 गेंद की 2 अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद कही जा सकती है। एक डॉट गेंद, एक काली गेंद, और यही गेंद की तलाश में निकले थे यहाँ गेंदबाज। बिल्कुल देखा जाए तो ऐसी ही गेंद बल्लेबाजों को कुछ प्रेशर पे डाल सकती है। जिस तरह प्रेशर कुकर पर दबाव बढ़ रहा है तो सीटियां बचती है। लास्ट बॉल 89 टोटल स्कोर। लास्ट गेंद है ये, देखते हैं लास्ट गेंद पर भी फील्ड की सजावट में थोड़ी ऑफ साइड की फील्ड को मजबूत किया जा रहा है। गेंदबाज ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद को निकाल दिया है कवर के ऊपर से। बिल्कुल बेहतरीन स्टॉक, पंजाब की हरियाली खेतियों की तरह लहराते एम्पायर के हाथ 4 रन का इशारा करते हुए बिल्कुल कवर ड्राइव स्टॉक लगाया था, जिस तरह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली स्टॉक लगाया करते हैं। तो 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 93 रनों पर। लक्ष्य दिया है यहाँ पे 94 रनों का। देखना होगा सलामी जोड़ी के रूप में से क्या दीपक गढ़वी और भरत राम आते हैं या भरत राम और लाला उपलेटा आते हैं। देखना होगा। नामचीन बल्लेबाज मौजूद है राम 11 में भी। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर जेडी। जलते हुए दीपक को सलामत रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। हम भी हैं मुसाफिर, तुम भी है मुसाफिर, फिर थोड़ी देर के बाद मुलाकात होगी। मालधारी ग्रुप जामनगर द्वारा आयोजित स्वर्गीय अहमद भाई राम भाई मॉडल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित मालधारी कप 2023 खेलेगा मालधारी भाई, जीतेगा मालधारी भाई स्लोगन के साथ। राजू भाई भरवाड़ साथे हमारा युवा गिरीश भाई घोटिया, सरबत भाई चावड़ा, आप સૌનું અમારા તકે હાર્દિક અભિવાદન અને સ્વાગત કરીએ છીએ। जेडी अगर देर से ना बता रहे तो उन क्रिकेट प्रेमी दर्शक की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले यहाँ पर टॉस विधि हुई थी और टॉस विधि में राम 11 गढ़ू के कप्तान ने टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद मैं जेडी राम की परिभाषा में बोल रहा हूँ, उनकी जो विपक्षी टीम है दानीधार 11 उनको पहले बैटिंग के लिए न्योता दिया और निर्धारित 10 ओवर पर 9.30 की औसत से 93 रन बनाए। जेडी महत्वपूर्ण मैच है, दोनों सक्षम टीम है। 10 ओवर पर 9.5 के आसपास प्रति ओवर रन यहाँ पर बनाने हैं और 94 रन बनाने हैं निर्धारित 10 ओवर पर। आपका जो जेडी अनुभव है, आपका जो निचोड़ है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि 9.5 के आसपास औसत रखते हुए 10 ओवर पर 94 रन और वो भी महत्व मैच पर।
मालधारी युवा ग्रुप और स्वर्गस्थ अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख पूनम बेन माडम को मेरी ओर से एक बात का प्रणाम, जेडी उस सोच को प्रणाम, उस विचार को प्रणाम जो पूरे गुजरात के मालधारी युवा समाज को, पूरे मालधारी समाज के युवा खिलाड़ियों को एक क्रिकेट के मंच से, क्रिकेट के आयोजन के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। और इस मंच के लिए, इस मंच का नाम, इस मंच का रूप मालधारी कप 2023। मैं जेडी भानुशाली क्रिकेट के सभी राजकुमारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मयूर भाई, मैं आपको एक बता दूं कि पहली मरतबा जो पूरा मालधारी समाज है, परवार समाज, गढ़वी समाज, रबारी समाज, आहेर समाज और चारण समाज, पूरे हिंदुस्तान में पहली मरतबा एक मंच पर व्हाइट लाइट नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में इकट्ठा हुआ है। और देखिए जो ये टूर्नामेंट है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कदमों से कदम मिला रहा है। कोई भी ऐसी कड़ी नहीं है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से छूटी हो, उससे दूर गई हो। एक बेहतरीन आयोजन। दानीदार 11 के 11 सैनिक मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। अब मात्र इंतजार है तो राम गढ़ू 11 के 2 जाबाज बल्लेबाजों का। देखिए जिस प्रकार से दोनों टीमों की अगर मैं तुलना करूं तो दोनों टीमों में काफी अव्वल नंबर के गेंदबाज है। राम भाई तो काफी खतरनाक बल्लेबाज है, यानी कि किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम को जिताने की क्षमता रखे। दोनों के दोनों 11-11 खिलाड़ी, मालधारी भाइयों के जो 11 शेर है, जो 11 जाबाज क्रिकेटर है। अगर मैं कहूं तो जामनगर, सौराष्ट्र, गुजरात और पूरे हिंदुस्तान के अव्वल और पहले नंबर के प्रथम श्रेणी के आशीष फर्स्ट क्लास जो क्रिकेटर है वो इस 2 टीमों में तैनात है। देखिए अब जितनी भी टीमें बची है इस टूर्नामेंट में, मैं कहूंगा कि वो पूरे हिंदुस्तान के जो चुनिंदा क्रिकेटर है, जिनका नाम काफी गर्व से ऊपर लिया जाता है, वैसे क्रिकेटर इस टूर्नामेंट में महेश भाई इस ऐतिहासिक मैदान पर अपना योगदान, अपना जोहर दिखाने के लिए यहाँ पर वो ठनगना रहे हैं। जी हाँ जेडी, ये मालधारी युवा जो खिलाड़ी है, वैसे में देखा जाए तो मालधारी युवा परबत भाई चावड़ा और राजू भरवाड़ की उपस्थिति में अगर मैं बताऊं तो ये मालधारी के युवा खिलाड़ी है, मालधारी के युवान है। और परबत भाई देखिए तो लोग दिन की सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं आशीष, और वो चाय बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण कोई चीज की जरूरत होती है तो वो है दूध। और वो दूध कहाँ से आता है? वो दूध मालधारी से आता है। जेडी लोग दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, मालधारी के दूध से। ये वही समाज है, यहाँ पर इकट्ठे हुए, एक मंच पर यहाँ पर उपस्थित हुए उस सभी युवा जो खिलाड़ी है उनको हमारे आयोजकों की ओर से और मालधारी समस्त समाज की ओर से हम उसको भी शुभेच्छा दे रहे हैं जो इस टूर्नामेंट में आगे बढ़े। जेडी देखिए सही बात है मयूर भाई, है चाहे आप अमूल डेयरी के पास जाओ, कावेरी डेयरी के पास जाओ, मधु डेयरी के पास जाओ, मगर उसे जाना पड़ेगा मालधारी के पास। मालधारी समाज या सभी जो नामांकित हिंदुस्तान की जितनी भी डेयरी है उसे जो अव्वल और चोटी पर पहुंचाई है तो उसका पूरा सही मालधारी समाज के युवाओं को जाता है, पूरे समाज को जाता है मयूर भाई। देखिए हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे एक जमाने के साथी थे, हमारे साथ कॉमेडी की सेवा देते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे। अब तो काफी बड़ा नाम हो चुका है श्रीमान मयूर भाई का, फिर भी आज हमें मौका मिला है उनके अच्छे लफ्जों की यहाँ पर हमें सेवा मिलती है मयूर भाई की ओर से। जेडी मालधारी समाज की ओर से मैं जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पहले से, अगर मैं कहूं तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो किसी का और सहयोग रहा है, जो अगर और कोई पहलू है सफलता के तो वो है जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक। जेडी हर मैच, हर इनिंग, हर बॉल, हर समय, हर वक्त जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक मैदान के बाहर बैठकर क्रिकेट प्रेमी दर्शक की ओर से कोई दुविधाएं, कोई बाधाएं नहीं आई, यानी कि ये जो टूर्नामेंट सफलता से आगे बढ़ रहा है इसमें जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है। और पर्वत भाई अगर हमारी बाराड़ी परिभाषा में कहूं तो मैं इसे जामनगर के हर अकेली क्रिकेट प्रेमी
जनता कहता हूं, उनका भी मालधारी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ભાઈ એક ચાવી મળેલ છે શાઇન ગાડીની, જેમાં 4 ચાવી છે। देखिए गेंदबाजी के मोर्चे पर फालावर की जिम्मेदारी सीमान जेडी के मजबूत कंधों पर, जबकि पारी की शुरुआत करने के लिए 2 बल्लेबाज लाला यानी कि राहुल डेर और हाजा गढ़वी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। राहुल डेर जो पूरे हिंदुस्तान में लाला के नाम से काफी फेमस और मशहूर है। तो गेंदबाजी पर एक लंबे चौड़े कट के एक खतरनाक गेंदबाज, इसमें तब अच्छी गेंद की तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की। यहां पर गेंदबाजी के बल्लेबाज को थोड़ा चकमा दिया था, बाहर की तरफ निकला था। लाला ने मन बनाया था मिड विकेट उसको लेके ऊपर प्रहार करना चाहते थे। गेंद गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकाली थी और यहां पर चकमा देती हुई बल्लेबाज लाला यानी कि राहुल डेर को जेडी नई गेंद लेकर देखिए मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकली थी। यहां पर एक आउट ओपन हुआ श्रीमान राहुल डेर लाला का। खाता खुला है बल्लेबाज का। टीम का भी एक आउट ओपन होता हुआ हमारे साथी स्कोरर श्रीमान आशीष विठलानी बता। और देखिए अब जामनगर का सबसे चमकता सितारा हाजा गढ़वी, इस मुताबिक देखिए इस पर पल्लू शॉट खेलना चाहते थे। गेंद लेग स्टंप से बाहर टप्पा खाने के बाद काफी मूवमेंट करती हुई मिड स्टंप की ओर आती हुई चकमा देती हुई एक अच्छा बल्लेबाज गढ़वी को। 2 मजबूत क्रिकेटरों के बीच में एक खतरनाक क्रिकेट, एक रोचक क्रिकेट है। जब लोहे से लोहा टकराता है तो मात्र चिंगारे निकलती है, वैसा क्रिकेट। इस मरतबा देखिए अल्टीमेटली शॉट, पहले गेंद की लाइन को देख लिया था, सोच लिया था, समझ लिया था, जान लिया था, परख लिया था, पहचान लिया था कि इस गेंद पर एक ही काम हो सकता है जो क्रिकेट की भाषा में सबसे ज्यादा रन होते हैं, वो रन 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ महेंद्र सिंह धोनी का मनचाहा नंबर 0-0 जेम्स बॉन्ड 7 रन। रामगढ़ के बल्लेबाजों ने देखिए पहली 3 गेंदें मयूर भाई काफी बढ़िया डाली थी श्रीमान जेडी ने, मगर चौथी गेंद पर प्रहार किया था हाजा गढ़वी ने। यस जी हाँ, जेडी राम 11 की ओर से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अगर देखा जाए तो हाजा गढ़वी और लाला डेर। जेडी ये दोनों बल्लेबाज अपने पवेलियन अपने ड्रेसिंग रूम से निकले हैं। उसको अगर जेडी मालधारी की परिभाषा में कहा जाए तो मालधारी समाजना बे युवान एना नेहડામાંથી धीरे धीरे આગળ વધ્યા અને મેદાનમાં પહોંચ્યા। આશીષ આ हमारी मालधारी भाषा है, वो अंग्रेजों की परिभाषा है। ड्रेसिंग रूम पेविलियन वो अंग्रेजों की परिभाषा में है, जो 150 साल से ज्यादा हमारा देश में राज करने वाले उस अंग्रेजों की परिभाषा में है। लेकिन हमारी मालधारी परिभाषा में कहूं तो जेडी नेसड़ाમાંથી નીકળેલા બે યુવાનો लाला डेर और हाजा गढ़वी। वाह मयूर भाई वाह। तो बीच मैदान पर चलते हैं।
7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 94। इस मतलब जो पिछली गेंद पर का बेहतरीन छक्का लगा था, इसका दबाव सीधा गेंदबाज के ऊपर। अंपायर का इशारा हमें देखना पड़ेगा। हाँ, 6 रन। देखिए, इस टूर्नामेंट में इतनी ज्यादा सुविधा है कि अगर गेंद बाहर जाती है तो कुछ ही सेकंड में वापस आ जाती है। स्कोर उछलता हुआ 13 के योग पर। जी हाँ जेडी, आपने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सुविधा के बारे में बताया, तो मैं जेडी आपको बताऊं कि अगर कोई क्रिकेट प्रेमी दर्शक इस बात के लिए बोले मैच देखने के लिए हमें जामनगर के प्रदर्शन मैदान पर नहीं आना है, घर पे बैठकर इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि आईपीएल देखना है, तो आयोजकों ने यहाँ पर वो भी सुविधा रखी है। लाइव स्क्रीन पर आईपीएल का मैच भी यहाँ पर आयोजक दिखा रहे हैं, यानी कि आप कोई बहाना नहीं कर सकते इस मैदान पर आने के लिए। बहुत ही अच्छी सुविधा है जेडी, बहुत ही अच्छा आयोजन। जामनगर के क्रिकेट प्रेमी जो दर्शक है उनको इतना अच्छा मनोरंजन मिल रहा है। उन सभी की ओर से हम मालधारी युवा ग्रुप के सभी सदस्यों का यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इस बार फूल और रोक के अंदाज में गेंद सीमा रेखा के बाहर, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 6 रन। जेडी एक बहुत ही अच्छा और एक स्ट्रोक खेला गया और कुल मिलाकर स्कोर 19 रन। पहली ओवर की समाप्ति। देखिए, अगर पहली 3 गेंदों की मैं बात करूं तो मात्र 1 रन बना था, मगर बाद में जाकर जैसे ही हाजा गढ़वी मोर्चे पर आए तो उन्होंने आते ही क्रोशियो फायरिंग शुरू कर दी है। आक्रामक शॉट की शुरुआत कर दी है। 3 गेंदों पर लगातार बार बार 3 करारे सिक्सर छक्के लगा चुके श्रीमान हाजा गढ़वी। जी हाँ जेडी, आपने सही बताया कि पहली गेंद पर 1 रन थे, इसके बाद 3 गेंदों पर जो इस ओवर की अंतिम 3 गेंद डाली गई उन तीनों गेंदों पर 6 यानी कि 6 रन आए। कुल मिलाकर 3 गेंदों पर जेडी 18 रन आए। जेडी 3 बार बल्लेबाज ने बोला होगा, जब भी बल्लेबाज ने बोला कि जय द्वारकाधीश तो अंपायर ने बोला 6, बल्लेबाज ने बोला जय द्वारकाधीश तो अंपायर ने बोला 6। 3 बार अंपायर ने 6 बोले और 18 रन आखिरी 3 गेंद पर आए। और आप देख रहे वर्तमान परिस्थिति 19 रन, कोई नुकसान नहीं, कोई विकेट नहीं और पहली ओवर की समाप्ति। जेडी कुल मिलाकर 94 रन बनाए निर्धारित 10 ओवर पर 9.40 के औसत से। मिस्टर जेडी, आप हमारे सीनियर हैं, आपसे हमने बहुत ही कुछ सीखा है जेडी। मगर भाई, मैं आपको बता दूं कि जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हमें कुछ जानने का मौका मिलता है, क्योंकि आपके जो लफ्ज है वो काफी क्लीन होते हैं, क्लियर होते हैं। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी श्रीमान रोहित के मजबूत कंधों पर। एक है हमारे भारतीय कप्तान रोहित, तो ये है गेंदबाज रोहित। स्ट्राइक पर लाला, अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी। स्लो वन यॉर्कर का प्रयास किया था। अच्छी गेंद, अच्छी शुरुआत की है पहली गेंद पर श्रीमान रोहित ने। देखिए, अभी भी जो लाला है वो अपनी निगाहें चेक कर रहे हैं, गेंद को समझ रहे हैं। जब जहां तक लाला का इतिहास पर नजर की जाए तो जब भी इसकी निगाह गेम के ऊपर जम जाती है तो काफी आक्रामक पारी खेलने के लिए वो काफी मशहूर है, काफी पॉपुलर है। रोहित फिर से तैयार, दूर वाले शॉट से अंपायर बापू को पार किया। इसमें तबाही से धीमी गेंद और बढ़िया गेंद। देखिए, अभी भी लाला संघर्ष कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि हाजा गढ़वी पहली गेंद से ही नेसड़े से आपकी भाषा में सेट होकर उतरे थे। ड्रेसिंग रूम से नहीं कहूंगा, आपने नए शब्द दिए हैं। ये मालधारी का टूर्नामेंट है तो कुछ राहत की सांस ली है दानीदार 11 अहमदाबाद के कप्तान ने, क्योंकि पहले ओवर में काफी क्रॉस फायरिंग की थी, हवाई हमले किए थे, एयर स्ट्राइक जैसी बल्लेबाजी की थी आजा गढ़वी ने।
इसमें तबाह ऑफ की बार की गेंद को निकाली गई, ऐसा लगा कि ये शॉट राहुल द्रविड़ ने खेला था, गेंद दंडनाता हुआ डीप पॉइंट, डीप टर्मिनेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये सही बल्लेबाजी है। देखिए जैसी गेंद वैसा सुलूक, आक्रामक शॉट नहीं लग रहे थे तो मात्र गेंद को बल्ले का मुंह खोला, आखिरी वक्त तक बल्ले ने गेंद को बाहर निकाला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 के योग पर। रोहित, इस मरतबा गेंद उड़ी है हवा में, मगर शॉट मिडन के सर के ऊपर से धनधनाता हुआ एक और चौका मार दो, वो बेल चौका जो किसी ने नहीं रोका, किसी के पास नहीं था मौका। पावर प्ले का फायदा उठाया बल्लेबाज राहुल देर लाला ने। 27। रोहित, इस मरतबा गेंद उड़ी है हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात है और यहाँ पर बेहतरीन कैच, बढ़िया, सुंदर से अति सुंदर, सुपर से डुपर फील्डिंग और बल एक अच्छा बल्लेबाज की वापसी राहुल देर लाला की। जी हाँ रेडी, तारीफ करनी पड़ेगी इस बार फील्डर की, उन्होंने कोई गलती नहीं की, एंड वक्त पर अपना इरादा कायमी बना रखा और गेंद को अपने हाथों में जकड़ा। और जेडी अगर इन पूरे दृश्य को, पूरी घटना को अगर मैं उनकी परिभाषा में कहूं, वो यानी कि हमारे भारत देश में 150 साल से ज्यादा राज करने वाले अंग्रेजों की परिभाषा में कहूं तो कैच आउट, फर्स्ट विकेट इज गॉन। जेडी देखा जाए तो 27 के योग पर पहली विकेट गिरी यहाँ पर हाजा गढ़वी और लाला डेर जो पारी की शुरुआत करने के लिए राम 11 की ओर से उतरे थे। देखा जाए तो जेडी प्रारंभिक बल्लेबाज जो हाजा गढ़वी के साथ उतरे थे, लाला डेर, पीयूष आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। अर्जुन हालांकि बहुत ही अच्छा वहां पर कैच लिया है और जेडी जो यहाँ पर टीम है दानीधार 11, उनके कप्तान, उनके सपोर्टर, उनके चाहक, उनके क्रिकेट प्रेमी दर्शक को इंतजार था पहली विकेट का कि कब अंपायर की एक उंगली भगवान की ओर, आसमान की ओर उठे और इशारा बताए आउट का। वो दृश्य यहाँ पर देखने को मिला और जो इंतजार था पहली विकेट का वो गिर चुके हैं यहाँ पर। महत्वपूर्ण विकेट में इसलिए कह रहा हूँ जेडी कि हाजा गढ़वी के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे थे और अगर क्रिकेट की परिभाषा में कहूँ तो हाजा गढ़वी ने अपना साथी लाला डेर गवा दिया है विकेट के रूप में। मिस्टर जेडी, देखिए अच्छी गेंद थी, दीपक ने डिफेंसिव शॉट खेला है। ओवर की समाप्ति, बेहतरीन ओवर की समाप्ति। इस ओवर में मात्र अभी तक 8 रन और विकेट। देखिए अगर मैं पिछले कैच की बात करूं तो आप अर्जुन भाई को देख सकते हैं को मिड विकेट पर खड़े थे, वहां से दौड़कर डीप स्क्वायर लेग पर आकर कैच किया और ऐसे ही कैच की वजह से 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव की कैच की वजह से। क्रिकेट में एक कहावत है कि पकड़ो कैच और जीतो मैच, छूटा कैच छूटा मैच। जी हाँ जेडी, वो अर्जुन मालधारी थे और वैसे में देखा जाए जेडी तो मालधारी की जो युवान है वो अपने बल, अपने बूते और अपनी ताकत में नाम रखते हैं। आपने सही बताया जेडी के मिड विकेट के आसपास जो पहरेदार थे मिस्टर अर्जुन, उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की ओर यात्रा तय की और गेंद को छोड़ा नहीं, कैच लिया जो पहला विकेट। नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर, नए गेंदबाजी पर हिरेन यहाँ पर आए हैं जेडी, परिवर्तन जरूर नजर आएगा। देखिए महेश भाई, हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए खुशी की बात है कि तारीख 22/4/2023 से दूता पर युवा ग्रुप आयोजित रात्रि प्रकाश क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया है और जो किसी भी टीम को, कोई भी क्रिकेटर को, कप्तान को अगर अपनी टीम वहां पर हिस्सेदारी लेनी है, टूर्नामेंट में टीम उतारना है तो वो वहां पर अपनी टीम उतार सकते हैं। इस मतलब अच्छी गेंद थी। देखिए आपको टूर्नामेंट का जो जगह है उनके बारे में बता दूं, दूता पर गाम देखिए आप उसके जो मुख्य आयोजक है शशिकाल वडेचा, सरपंच श्री राकेश भाई,
फिलहाल बीच मैदान पर अच्छी गेंद कला के सहारे मोड़ा देखिए, अच्छी गेंद और अच्छा सलूक, तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज और गेंदबाज और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। देखिए अगर उस टूर्नामेंट की मैं बातचीत करूं तो आपको अगर उस टूर्नामेंट में अपनी टीम की हिस्सेदारी लेनी है तो जो मुख्य आयोजक है रसिक भाई वडेचा, सरपंच श्री राकेश भाई गलानी, उप सरपंच श्री परेश भाई भंडेरी, पूर्व तालुका प्रमुख श्री हार्दिक भाई काछडिया, हितेश भाई गोस्वामी, किरीट भाई राठौड़, सुनील भाई परमार, संजू भाई परमार, चेतन भाई सरवैया, लालजी भाई भरवाड़, हरेश भाई मकवाणा, हिरेन भाई भारड़िया, कांजी भाई, लालजी भाई लिबासिया, इन सबों का आप ओके बापू, अगर आपको अपनी टीम यहाँ पर उतारनी है तो बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है मयूर भाई, बेहतरीन आयोजन है। जी हाँ जेडी, हमारी मालधारी परिभाषा में कहूँ जेडी तो ये टूर्नामेंट 22 तारीख को जो तुतापर पे खेले जाएंगे। हमारी मालधारी परिभाषा में कहूँ तो 20 तारीख को फाइनल है, एक दिवस नो पोरो और 22 तारीख थी तुतार पर। बहुत अच्छा आयोजन होने जा रहा है। देखिए मयूर भाई जो दूतापर गांव में यह आयोजन है, उनके जो आयोजक है उन्होंने काफी कड़ी मेहनत की है। इतनी ही बढ़िया लाइटिंग व्यवस्था है, बढ़िया विकेट है, बढ़िया आउटफील्ड है, क्रिकेट पर इसका स्कोर भी आएगा और पूरी सुविधा से सज हुआ टूर्नामेंट है। दूतापर में जब वो टूर्नामेंट चालू होगा तो आपको लगेगा कि रात नहीं है दिन है, इतना बड़ा आयोजन है दूतापर युवा ग्रुप की ओर से। जी हाँ जेडी, यहाँ भी जामनगर के प्रदर्शन मैदान पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर आयोजन है। जेडी जेडी मैं कल भी बोला था कि जो ये बीच मैदान पर जामनगर का प्रदर्शन मैदान है वो व्हाइट लाइट के प्रकाश से नहीं ना आ रहा है, बल्कि ये हमारे आयोजक मित्रों के मेहनत के पसीने की चमक है जो इस वक्त मैदान पर चमक रही है। बहुत ही अच्छा आयोजन। अभी डिसीजन हो रहा है दोनों टीम, एम्पायर और खास करके हमारे थर्ड एम्पायर और आयोजक कमेटी की ओर से। तब तक मैं जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक है शायद कोई ना जानकार तो जरूर नहीं हो गए यहाँ पर, फिर भी बता दूं कि 20 अप्रैल स्वर्गस्थ अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट प्रायोजित और मालधारी ग्रुप आयोजित मालधारी कप 2023 का यहाँ पर फाइनल मैच खेला जाएगा। जेडी अगर कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो उसकी सफलता के बाद अगर हम कहें तो क्रिकेट टूर्नामेंट के सफलता के दूसरे नंबर के जो कोई सहभागी होते हैं, दूसरे नंबर को कोई पहलू होता है तो वो होता है एम्पायर। तटस्थ रहते हैं जेडी। जेडी कल आपने भी देखा होगा इस टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच जो खेला गया था यहाँ पर बाज 11 और GI11 के बीच, वो मैच टाई रहा था। जो टूर्नामेंट का पहला मैच टाई था और सुपर ओवर खेला गया था, रात के ज्यादा समय हो गए थे, लेकिन ये मैच छोड़कर जो क्रिकेट प्रेमी दर्शक पहले से चले गए थे मैं उनका ये दुर्भाग्य समझूंगा। जो चले गए थे वो उनका दुर्भाग्य था और जिन्होंने भी मैच देखा वो उनका सद्भाग्य था। ऐसे मैच यहाँ पर और देखने को मिलेंगे, ऐसी अपेक्षाएं की जा रही है जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक की ओर से। देखिए मयूर भाई टूर्नामेंट में आयोजकों ने इतनी ज्यादा सुविधाएं दे रखी है कि किसी भी खिलाड़ी को कोई असंतोष ना हो, अगर कोई संदेह है तो थर्ड एम्पायर भी है। अच्छी गेंद थी, यॉर्कर कराने की कोशिश, काफी तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज ने 22 गज का फासला तय किया। देखिए थोड़ी सी चूक हुई एक की जगह 2 रन, जहां पहले रन में जान हथेली पर आ गई थी दोनों बल्लेबाजों के, वहां पर थोड़ी सी चूक और 2 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर। देखिए गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, हिरेन
देसाई की आजमाइश। कुल स्कोर 30 रन, जबकि इनिंग का तीसरा ओवर जारी है। दीपक 2 पर, हाजा गढ़वी मात्र 6 गेंदों का सामना करके 19 पर तूफानी पारी खेलते हुए, एक आक्रामक पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। इस पता लेफ्टम के बाकी गेंद को मात्र दिशा दिखा दी। ऐसा लगा कि यह स्कोर तो यहाँ नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन में खेला जा रहा है और एबी डिविलियर्स ने यह शॉट खेला था। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार का शॉट था। वो सीजन बॉल होती है, ये टेनिस बॉल होती है, वो उनसे भी ये गेंद ज्यादा बल्लेबाज को परेशान करती है। तो बेहतरीन स्टॉक, 6 रन का इशारा। पहली मर्तबा भटके थे गेंदबाज और जो पावर प्ले है उनका फायदा ले रहे हैं बल्लेबाज। और देखिए यहाँ पर परिचय दिया दीपक गढ़वी ने गेंदबाज हिरेन को कि वो गुजरात के सबसे अव्वल नंबर के बल्लेबाजों में क्यों इनका नाम आता है। बेहतरीन टाइमिंग, देखिए कोई अधिक ज्यादा ताकत का प्रयोग नहीं किया था, अच्छे प्लेसमेंट और अच्छे टाइमिंग के सारे ये शॉट खेला। वहां पर अब एक खिलाड़ी तैनात है दीप स्क्वेलेग और फाइन लेग के बीच में। 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर, डीप विकेट और डीप स्क्वेलेग। इस मरतबा देखिए यहाँ पर तो ताकत का प्रयोग था, पिछले शॉट पर नजाकत का प्रयोग था। यहाँ पर प्रहार किया था जिस तरह से रूस यूक्रेन पर स्ट्राइक करते हैं वो शॉट 6 रन। जी हाँ जेडी, मांगे 10 आपे 20, तो मालधारी 6। गेंद जो सीमा रेखा के बाहर। जेडी आपने बताया कि हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर मैदान पर रखी गई है। जेडी हमारे जो सहयोगी है उनका हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। यहाँ से उन्होंने पूरी तरह छूट दे रखी है हमारे आयोजक मित्रों को कि कोई भी सुविधा की यहाँ पर कचास ना हो जामनगर के क्रिकेट प्रेमी दर्शक के लिए और मारधारी युवा खिलाड़ी के लिए। सरगस्त अहमद भाई राम भाई माडम मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख पूनमबेन माडम, गागिया सन्स प्राइवेट एंड लिमिटेड के फाउंडर मिस्टर श्रीमान भावेश गागिया उर्फे बादशाह भाई, रुद्र एंटरप्राइज के श्रीमान महेश भाई नंदानिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मालधारी युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो इस टूर्नामेंट में आपने अपना सहयोग दिया है। जेडी ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर कोई भी कार्य दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। ओवर नंबर सिर्फ 3 अभी चल रहा है, रन बने हैं 42, विकेट मात्र 1 राहुल डेर का गिरा है लाला का। तो इस ओवर में कहूंगा कि जैसे ही कप्तान ने हिरेन देसाई को गेंद सौंपी थी तो पहली 3 गेंदें काफी बढ़िया डाली थी, मात्र 3 रन खर्च किए थे, मगर चौथी और 5वीं गेंद पर यहाँ पर धावा बोला है, एयर स्ट्राइक जैसी बल्लेबाजी की शुरुआत की है, आक्रामक पारी की शुरुआत की है। श्रीमान दीपक गढ़वी ने हाजा तो पहले से ही 6 गेंदों पर 19 रन बना चुके थे, अब 4 गेंद पर 14 रन पर श्रीमान दीपक गढ़वी। हिरेन देसाई एक महंगा ओवर लेकर इस मतलब देखिए मिस टाइमिंग होता हुआ शॉट, गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी, मिडल ऑफ द बैट नहीं आई, गेंद गई सीधी डीप मिड विकेट पर। तब तक प्रयास समझ कि दोनों बल्लेबाज 22 गज का फासला पूरा कर ले। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा। 3 ओवर 43 रन, 1 विकेट जीत के लिए बाकी बची 42 गेंदों पर 51 रनों की जरूरत। जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से करते रहे तो विजय रथ पर बैठ सकती है रामगढ़ 11। मगर देखिए दानीदार अहमदाबाद के कप्तान को भी कुछ सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आयोजन करना पड़ेगा कि इन दोनों में से एक का विकेट जल्द से जल्द ले ले, वरना गाड़ी उनके हाथ से छूट जाएगी और उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 विकेट की सख्त जरूरत और राम 11 गढ़ू यही चाहेगी कि ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा विकेट पर है। मयूर भाई जी आजेडी, जिस टीम को निर्धारित 10 ओवर पर 9.40 के औसत से 94 रन बनाने, उस टीम ने 13.5
3-3 के औसत से 43 रन बनाए यहाँ पर 3 विकेटों के नुकसान के बाद। अच्छी परिस्थिति पर यहाँ पर नजर आ रहे टीम राम 11। 43 रन बना लिए, 1 विकेट और 3 ओवर की समाप्ति। रोहित गेंदबाज हालांकि दूर वाले छोड़ की ओर से, डीसीसी स्कूल की ओर से मिस्टर रोहित गेंदबाजी करते हुए। और इस बार गेंद को निकाला जेडी और एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर। अंपायर के दोनों हाथ आसमान की ओर बताते हुए कि ये 6 रन। जेडी स्कोर 50 को लांघता हुआ, यानी कि 50 से समा करना 1 रन पीछे, 50 को दस्तक देता हुआ स्कोर 49 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। जेडी अच्छे प्लेटफॉर्म पर राम 11। बिल्कुल जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, गेंदे गिरी है, माने मात्र 19 रन बने हैं 43, तो बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर अभी नजर आती हुई रामगढ़ 11। जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों ने आज पारी खेली है, 6 गेंदों पर 19 रन हाजा गढ़वी और 6 गेंदों पर 21 रन पर दीपक गढ़वी। यह कच्छ का चमकता हुआ सितारा है, हमें हरीश गढ़वी बताते हुए। 49 बिल्कुल एक तूफानी पारी। फिर से रिवर्सिव लॉन्ग गई बहुत दूर गई 6 रन। डबल 555 55 रन माधव मोबाइल सिक्सर। हर एक गेंदबाज ये सोचता है कि कैसे गेंद डालूं, कहां गेंद डालूं, मगर जो दीपक है उनका दिया जलता हुआ। बिल्कुल गेंदबाज काफी हैरान है, कप्तान परेशान है कि इस नौजवान बल्लेबाज को कैसे आउट किया जाए, कैसे खामोश किया जाए। दीपक का जलता हुआ मात्र 7 गेंदों का सामना करके 27 रन पर खेलते हुए, जिसमें 4 करार शिक्षक शामिल। इसमें तबाही से रिवर्सिव गेंद ने बल्ले का निचला हिस्सा लिया, गेंद गई है डीप पॉइंट और थर्मेन के बीच में 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ आशीष मित्रा ने बता रहे हैं कि अब तक 56 रन। जो ये रामगढ़ की जो प्रमुख हथियार है हाजा गढ़वी और दीपक गढ़वी, ये जो है वो आरडीएक्स है। AK-47 AK-56 रामगढ़ के दोनों। धीमी गेंद, अच्छी गेंद, हल्के हाथ से खेला, गेंद जरा मिडन और मिडन के बीच में डीप। मिडन के खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाते तब तक पर्याप्त समय था, मात्र 1 रन का दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। काफी देर के बाद अब स्ट्राइक पर आते हुए दीपक गढ़वी, माफ कीजिए हाजा गढ़वी ने यह सिंगल लिया था। अब स्ट्राइक पर दीपक, 8 गेंदों पर 28 रन। इस मतलब गेंद को लपटाई वाइड स्पीड विकेट के बाद, जो क्रिकेट की भाषा में सबसे ज्यादा रन होते हैं वो रन 6 रन। पहले ही गेंद को देख लिया था, ऑफ की बाहर की गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, हाथ खोलने का मौका, नो बॉल का भी इशारा, यानी कि 7 रन गिने जाएंगे और गेंद नहीं गिनी जाएगी, आशीष बताते हुए। और फ्री हिट का भी इशारा, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक नियम है कि आप इस गेंद पर मात्र रन आउट हो सकते हो, 10 प्रकार है आउट होने के। बढ़िया अंपायरिंग इकबाल बापू और भगीरथ सिंह की ओर से। इस मतलब गेंद बच जाए तो कहां जाए, डीप पॉइंट, वाइड स्पीड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड ऑफ, कहीं भी गेंद डालो मात्र यहाँ पर रनों की बारिश हो रही है। बिन बादल बरसात की तरह आशीष रन बन नहीं रहे, रन बरस रहे हैं। अभी भी 1 गेंद आना शेष। ओवर नंबर मात्र 4, स्कोर है 68, विकेट गिरा है 1। 37 गेंदे, जीत के लिए 26 रन। बिल्कुल हावी नजर आती हुई रामगढ़ 11 और हार के काले बादल मंडलाते हुए दानीदार 11 अहमदाबाद के ऊपर, मगर क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सिक्सटी 68 रन, 10 गेंदों पर 38 रन। हाजा गढ़वी 7 गेंदों पर 20 रन।
बिल्कुल दानीदार 11 अहमदाबाद के खेमे में एक सन्नाटा हो गया है, एक खामोशी छा गई है और खुशी का माहौल झूमते हुए रामगढ़ के सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में। इसमें तबाह लेफ्टम की बार की गेंद को प्रहार करना चाहते थे, गेंद देखिए वापसी किए, देर आए मगर जरूर आए। तो यहाँ पर एक और विकेट, दूसरा विकेट गिरता हुआ रिवर्सिव करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का निचला हिस्सा लिया और विकेट नंबर 2 दीपक गढ़वी के रूप में। एक बेहतरीन बारी देखिए, करीब करीब जितने भी हमारे तमाशाई दर्शक प्रेक्षक क्राउड क्रिकेट के राजकुमारों ने यहाँ पर सराहना की दीपक गढ़वी को इस तूफानी पारी की बदौलत। नए बल्लेबाज के रूप में वीडी, कीपर है माफ कीजिए, भरत राम। देखिए राम और भरत, यहां पर भरत राम 4 ओवर 68 रन 2 विकेट। गेंदबाजी में परिवर्तन, इस मतबा गेंद उड़ी है हवा में, आउट होने का खतरा, गेंद के नीचे विकेट कीपर वीडी, मगर वीडी से थोड़े दूर गेंद ने टप्पा खाया। इस मतबा थोड़ी सी चूक और 2 रन, 70-70। गेंदबाज इस मतबा देखिए प्रहार किया है, गेंद आज के दिन का सबसे लंबा करारा छक्का, बेहतरीन स्टॉक, डीप मिड विकेट के बाहर एक बलूनी शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76। गेंदबाज इसमें तबाची गेंद थी, यॉर्कर कराने की कोशिश, देखिए हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, वापसी की है गेंदबाज ने। तो कभी गेंदबाज हावी होता है, कभी बल्लेबाज हावी होता है, क्रिकेट में मात्र मालधारी समाज का क्रिकेट हावी होता है। गेंदबाज चले गेंद लेकर, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, तारीफ काबिल गेंद, छक्का खाने के बाद जल्दी जल्दी वापसी की है गेंदबाज जेडी ने। अभी भी जीत के लिए 32 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। इस मुतबा गेंद फिर से हुई है डीप विकेट की और गेंद 2 फील्डरों के बीच में, जिसे क्रिकेट की भाषा में आशीष पैक्सिक्स कहते हैं, पैरासिक्स। अच्छी गेंद, 82 पर रुका हुआ स्कोर, 5 ओवर 82 रन 2 विकेट, जीत के लिए 30 गेंदे और मात्र 12 रनों की जरूरत, जबकि 8 विकेट आना शेष। देखिए हमारे जामनगर में अभी भी आशीष आप तो भी अहमदाबाद स्थायी हो चुके हैं, 5 खिलाड़ियों ने काफी नाम ऊंचा किया है जामनगर का। कल्पेश दलवाड़ी, आसिफ शेख,
जीतराज सिंह जडेजा, सत्यराज सिंह जडेजा और हाजा गढ़वी, इन पांचों ने जामनगर का नाम काफी रोशन किया है। युवा खिलाड़ी है पांचों के पांच। देवांग परमार को हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने अभी अभी महाराष्ट्र में जाकर, जो 8 ओवर का मात्र मैच होता है, एक मैच में 2 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट ली थी। दूसरे मैच में 12 रन देकर 2 विकेट ली थी। 8 ओवर का मैच होता है तो आप जानते हो कि बल्लेबाज मात्र प्रहारी करते हैं। वो भी महाराष्ट्र में बॉम्बे तक गए थे देवांग परमार, डीएसपी देवांग सुरेश भाई परमार। गेंदबाजी पर जेडी नंबर 9, इस मरतबा काफी तेजी लाने की कोशिश में, गेंद लक्ष्य से बाहर, अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, क्योंकि करीब करीब पिछले 25 सालों से अंपायरिंग की सेवा दे रहे हैं इकबाल बापू। घनी बार એવું ટુર્નામેન્ટ નહીં તો ઘરે પ્રેક્ટિસ કરતા હોઈએ, મેચ જોતા હોય આઈપીએલ માં, પછી અંપાયર જેમ કરે પોતે પ્રેક્ટિસ કરતા હોય इकबाल बापू। इस मरतबा देखिए कम लंबाई की गेंदी, मिस टाइमिंग होता हुआ शॉट, गेंद हवा में है और यहाँ पर छूटता हुआ कैच। बाद में संभल गए थे। देखिए पहले ऐसा लगा कि छूटा है, मगर बेहतरीन कैच। एक कोशिश, 2 कोशिश और तीसरी कोशिश में बल्लेबाज को बताया कि आप आगे नहीं खेल सकते, आप ड्रेसिंग रूम में आराम फरमा सकते हैं। नए बल्लेबाज के रूप में रामगढ़ के मुखिया जी बता रहे हैं, सरपंच बता रहे हैं हाथ में गदा लेकर। रामगढ़ के खुद सरपंच मुखिया जी और कप्तान प्रेसिडेंट प्रमुख रामभाई भेटारिया, ओनर कृष्णा काठियावाड़ी होटल। इनामों की घोषणा, इनामों की बारिश। अगर राम भाई छक्का लगाते हैं तो मनोज भाई और हरेश गढ़वी दोनों की ओर से 501। इस मरतबा गेंद हवा में है। देखिए आह निकल गई थी श्री राम के मुंह से, मास्टर चेक किया था गेंद को, मगर गेंद ज्यादातर हवा में रही थी और बढ़िया कोशिश गेंदबाजी शेडी की देखिए हरेक छक्के पर हो। 2 जना 500 નું બંડલ તૈયાર રાખજો, 1000 हेलो। हरेक छक्के पर मनोज भाई और हरेश गढ़वी की ओर से 1000 एक का रोकड़ नकद पुरस्कार। इस मतलब अच्छी गेंदे कलाई के सारे खेला। देखिए बताया कि अनुभव किसे कहते हैं, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, तजुर्बा किसे कहते हैं, क्रिकेट की बारीकियों को जानकर कैसे शॉट खेला जाता है, इसे क्रिकेट कहते हैं, इसे बल्लेबाजी कहते हैं। 1 रन 84। जीत के लिए अभी भी 10 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर हाजा गढ़वी 13 गेंदों में 34 रनों की तूफान। देखिए तूफान हाजा के अंदर उमड़ चुका है, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग, किरण पोलार्ड की तरह ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसी बल्लेबाजी। गेंदबाज चले गेंद लगाकर, इस मतबा गेंद उड़ी हवा में, आउट होने का खतरा। गेंद के नीचे शॉर्ट मिडअप के खिलाड़ी एक और विकेट का पतन।
या पारी टीम को विजय रथ पर बिठा सकती है वैसी पारी। नए बल्लेबाज के रूप में भरत, देखिए एक भरत राम थे, नो स्ट्राइकर पर राम है, स्ट्राइक पर भरत है, यानी कि टीम में भरत राम राम भरत काफी है। एक भरत राम आउट हो चुके हैं। अच्छी गेंद कलाई के सारे मोड़ा, खाली जगह पर अपना अकाउंट ओपन करते हुए भरत आराम से दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज का फासला तय किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन। जीत के लिए अभी भी 25 गेंदों पर 9 रनों की सख्त जरूरत विजयी रथ पर बैठने के लिए, जीत का सेहरा बांधने के लिए। इस मतलब ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ड्राइव किया, 1-2 टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा डीप कवर के हाथों में और फिर से एक ही रन। ओवर की समाप्ति 6 ओवर 86 रन और 4 विकेट। एक पिक्चर आया था गोविंदा फरा का, नीलम का और रोहन कपूर का, लव 86, चारों का पहला पिक्चर था। इस मतलब ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड कैसे गेंदबाज इस मतलब गेंद दबा में है और यहां पर एक और विकेट का बटन। राम भाई आपके आउट होना दिल के अरमानों का लुट जाना, लेकिन मनोज भाई गढ़वी और हरेश गढ़वी के जेब से कुछ पैसे हल्के होने वाले थे। देखिए विकेट जरूर गिरा है मगर बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर राम गढ़ू 11 है। जीत के लिए अभी मात्र 7 रनों की जरूरत है, बाकी बची 23 गेंदों पर। काफी बढ़िया खेल था, तारीफ करनी पड़ेगी अहमदाबाद की फील्डिंग की। हमारे मेहमान क्रिकेटर है, खासतौर पर अहमदाबाद से पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इससे बड़े बड़े क्रिकेटर अहमदाबाद के यहाँ पर पधारे हैं। शुक्रगुजार है हम कि ऐसे क्रिकेटरों के दर्शन करने को मिले। गेंदबाज चले गेंद लाकर, अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेला बल्लेबाज ने 1 रन के लिए। देखिए आखिरी 2 ओवरों से जो रन बरस रहे थे उसमें कुछ ब्रेक लगी है। नए बल्लेबाज कांची ने अपना खाता खोला। गेंदबाज चले गेंद लगाकर, इस मतलब खराब गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को मात्र दिशा दिखा दी। गेंद सीधा डीप थर्ड बाउंड्री के बाहर। देखिए वाइड का चौका यानी कि 5 रन गिने जाएंगे। मामला बरोबरी पर, स्कोर इक्वल। जीत के लिए मात्र 1 रन की जरूरत। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चल रहा है, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला रहा है दूसरे पड़ाव में। पहले पड़ाव में अहमदाबाद ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी,
93 93 रन का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करके 94 का सम्मानजनक लक्ष्य मिला था राम गढ़ 11 को। गेंदबाज चले गेंद लेकर अच्छी गेंद और इसके साथ ही विजयी रथ पर बैठी है रामगढ़ 11। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल प्रोफेशनल टीम। दोनों टीमों ने काफी बड़ा क्रिकेट खेला है। देखिए इसके बाद एक और बेहतरीन मैच आना शेष आज के दिन का। दोनों ही मजबूत टीमों के बीच में दर्शन 11 राजकोट और राम 11 गढ़। इस टूर्नामेंट का जो कि दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। देखिए कल एक टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, GI11 खंभालिया। तो इस टूर्नामेंट का यह दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच मात्र 5 या 7 मिनटों का ब्रेक है, इसके बाद शुरू किया जाएगा। दोनों टीमों को सूचित किया जाता है। दर्शन 11 राजकोट और राम A11 गढ़। बिल्कुल 7 मिनट के अंदर मैच शुरू किया जाएगा।